वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल एंड वन। वेलकम बैक अगेन माय यूट्यूब चैनल जेडी क्लासेस। आपका सबका मेरे चैनल में फिर से एक बार स्वागत है। जैसे कि लास्ट क्लास में मैंने आपके लिए जिम्नोस्पर्म स्टार्ट किया हुआ था और जिम्नोस्पर्म में मैंने आपको बताया था कि मैं सबसे ज़्यादा डिटेल में आपको जिम्नोस्पर्म पढ़ाने वाला हूँ। मैंने लास्ट टाइम आपको क्लासिफिकेशन बनाया था, जिस क्लासिफिकेशन में मैंने आपको बताया था कि हम जिम्नोस्पर्म को कितने पार्ट में डिवाइड कर सकते हैं, राइट। तो हमने डिफरेंट पार्ट में उसको डिवाइड किया हुआ था। उसके बाद जिसमें सबसे पहला हमारा पार्ट था, फर्स्ट जो क्लास था, दैट वाज द साइकेड्स। साइकेड्स में एक एग्जांपल है साइकस, राइट। तो हम साइकस के बारे में आज पढ़ेंगे। इससे पहले अगर आपको मेरा वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगता हो, अगर ये आपके लिए यूज़फुल लगता हो और अगर आपको लगे कि इसे शेयर करना चाहिए तो प्लीज़ आप इसको शेयर कीजिए। अगर आप नए हैं तो सबसे पहले बेल आइकन को दबाइए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, जिससे मेरे हर वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिले, राइट। तो इसी स्पिरिट के साथ में स्टार्ट करते हैं। मैं आपका होस्ट, आपका मेंटर, आपका टीचर जेडी सर। तो हम आज क्या पढ़ने जा रहे हैं? साइकस पढ़ने जा रहे हैं। साइकस के बारे में आपको बताऊं तो साइकस जो होते हैं इन्हें हम लिविंग फॉसिल्स के नाम से भी जानते हैं। द रीजन बिहाइंड इट कि ऐसा माना जाता है एट द टाइम ऑफ जुरासिक, उस टाइम पे दो तरह की ही चीज़ें पाई जाती थी। एनिमल्स की अगर बात की जाए तो जाइंट रेप्टाइल्स, जिन्हें हम डायनासोर्स बोलते हैं, और अगर बात की जाए जिम्नोस्पर्म की तो साइकस बहुत ज़्यादा वाइडरली स्प्रेड थे और ये बहुत ज़्यादा बड़े साइज में पाए जाते थे। इतने बड़े साइज में आज की डेट में नहीं पाए जाते हैं, राइट। सो इट इज कंसीडर्ड दैट द जुरासिक टाइम पीरियड वाज गोल्डन एरा ऑफ जिम्नोस्पर्म। ऑन दैट टाइम अ जाइंट लिजार्ड and the another one that is the cycas, they used to pervade and they used to dominate over the earth. इसके बाद धीरे धीरे एवोल्यूशन हुआ और साइकस डायनासोर गायब हो गए, वो फॉसिल्स बन गए और साइकस भी धीरे धीरे सिमट करके उन जगहों पर रह गए जैसे कि माउंटेनियस एरिया में। साइकस के बारे में बात की जाए तो साइकस का जो साइज होता है, इसके प्लांट का साइज 0.4 मीटर से लेकर के 20 मीटर तक एक साइकस का साइज हो सकता है। साइकस के नीचे वाले पार्ट की अगर बात की जाए तो जो उसका रूट सिस्टम होता है, ये रूट सिस्टम में, इस रूट सिस्टम में टैप रूट सिस्टम पाया जाता है। टैप रूट सिस्टम में कुछ प्राइमरी रूट होती है और उनके साथ में आप देख रहे हैं सेकेंडरी रूट निकली हुई होती हैं, लेकिन इसकी रूट बहुत ज़्यादा डीप नहीं होती और वाटर एब्जॉर्ब करने के लिए तथा मिनरल एब्जॉर्ब करने के लिए ये एफिशिएंट नहीं होती। इसीलिए वाटर और मिनरल को एब्जॉर्ब करने के लिए इनके ऊपर फंगस एक लेयर बना लेती है। फंगस इनके साथ सिम्बायोटिक रिलेशनशिप रिप्रेजेंट करता है। तो फंगस और साइकस की रूट के साथ में जो एक कवरिंग बनता है, उस कवरिंग को हम लोग बोलते हैं माइकोराइजा। तो इसको हम माइकोराइजा बोलते हैं। माइकोराइजा इज द कॉम्बिनेशन ऑफ रूट प्लस फंगस। अब होता क्या है, साइकस की रूट यहां पर वाटर एब्जॉर्ब करने के लिए उतना एफिशिएंट नहीं होती है, तो साइकस की रूट को फंगस इन्हें वाटर और मिनरल एब्जॉर्ब करके देता है, बदले में ये फंगस को फूड देते हैं। इस तरह से हम कह सकते हैं कि माइकोराइजा एक तरह का सिम्बायोटिक रिलेशनशिप है। तो यहां पे सिम्बायोटिक रिलेशनशिप इसकी रूट में पाया जाता है। ये ज़्यादा डीप नहीं होते, इसीलिए ये आसानी से उखड़ भी जाते हैं और बहुत ज़्यादा डीप इनकी रूट नहीं जा पाती। दूसरी बात करें, इसका जो अपर पार्ट जो स्टेम होता है, स्टेम में इस तरह से कुछ रोम्बॉइडल स्ट्रक्चर्स पाए जाते हैं। ये इनकी पुरानी लीफ के गिरने के रेमेनेंट्स हैं। तो पुरानी लीफ जब गिर जाती हैं तो लीफ का बेस इनमें लगा रह जाता है, जिनको हम लीफ रिमेन्स कहते हैं, और ये पूरे स्टेम में धीरे धीरे लीफ रिमेन्स बने होती हैं। इसलिए ये बाहर की तरफ इस तरह से डिजाइन का फॉर्मेशन होता है और ये लीफ रिमेन्स इनकी बल्जेस आउट होती रहती हैं। दूसरी बात की जाए तो इसमें दो तरह की रूट पाई जाती हैं। एक वो रूट जो नीचे हैं, वाटर को एब्जॉर्ब करने का काम करती हैं और मिनरल को एब्जॉर्ब करने का काम करती हैं। दूसरी रूट आप देखेंगे ऊपर, यहां पे कोरल्स की तरह का कुछ स्ट्रक्चर का फॉर्मेशन होता है। ये मैगी के नूडल्स के जैसे दिखाई देने वाले जो स्ट्रक्चर हैं, इन स्ट्रक्चर को हम कोरोलाइड रूट्स कहते हैं। कोरोलाइड रूट क्या होती है? ये साइकस की पिक्यूलियरिटी है। सो दिस इज कोरालॉइड रूट। कोरालॉइड जो रूट होती है, इनके रूट के अंदर कुछ ब्लू ग्रीन एल्गी पाए जाते हैं। ये जो ब्लू ग्रीन एल्गी हैं, अब ये क्वेश्चन आपसे पूछा जाता है कि कोरोलॉइड रूट में कौन से एल्गी पाए जाते हैं? ब्लू ग्रीन एल्गी पाए जाते हैं। ब्लू ग्रीन एल्गी में भी स्पेसिफिक मैं आपको इसका नाम बताना चाहूंगा। यहां पे दो तरह के एल्गी पाए जाते हैं, एक तो एनाबिना और दूसरा आपका राइजोबियम पाया जाता है। तो एनाबिना जो एल्गी पाए जाते हैं, ये एल्गी क्या करते हैं कि नाइट्रोजन को फिक्सेशन का काम करते हैं। तो इसीलिए ये नाइट्रोजन फिक्सेशन का काम करते हैं। यहां पर भी देखिए
एक तरह का सिम्बायोटिक रिलेशनशिप पाया जाता है। ब्लू ग्रीन एल्गी को ये प्रोवाइड कराते हैं वेस्ट मटेरियल और फूड प्रोवाइड कराते हैं, बदले में ब्लू ग्रीन एल्गी इनको नाइट्रोजन प्रोवाइड कराती है। तो यहाँ पे दोनों जगह पे एक तरह का सिम्बायोटिक रिलेशनशिप पाया जाता है, इसी तरह से इसे हम सिम्बायोटिक रिलेशनशिप कहते हैं, राइट। अब नेक्स्ट आते हैं इसके अपर पार्ट में। अपर पार्ट में आप देख रहे होंगे इसमें लीव्स जो होती हैं स्पाइनी नीडल्स की तरह होती हैं, जो कि ट्रांसपिरेशन को रिड्यूस करती हैं और ये जल्दी से खराब नहीं होती हैं और काफी मजबूत सी लीव्स होती हैं। तो स्पाइन की तरह लीफ जो होती हैं ये ट्रांसपिरेशन को रिड्यूस करके वाटर को सेव करने का काम करती हैं, जैसे हम पहले डिस्कस कर चुके हैं। एक और खास बात मैं बताता हूं, इसके अपर पार्ट में रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर पाए जाते हैं जिन्हें कोन कहते हैं। साइकस में मेल और फीमेल प्लांट अलग अलग होते हैं। मेल प्लांट में मेल कोन पाए जाते हैं और फीमेल प्लांट में फीमेल कोन पाए जाते हैं। अगर आप कोन का ट्रांसफर सेक्शन देखेंगे तो ये जो मेल कोन्स होते हैं ये मेल कोन इस तरह के होते हैं और इन मेल कोन्स के ऊपर ये जो इस तरह की लीव्स होती हैं, तो ये इसका लेटरल सेक्शन है। हमने एक एलएस देखा हुआ है, तो ये मेल कोन है। अगर मैं मेल कोन के बारे में बात करूं तो मेल कोन की जो लीव्स हैं इनको हम स्पोरोफिल कहते हैं। इन स्पोरोफिल की अगर बात की जाए, स्पोरोफिल का आप स्ट्रक्चर अगर देखना चाहेंगे तो स्पोरोफिल का स्ट्रक्चर कुछ इस तरह से होता है। ये स्पोरोफिल लीव्स का स्ट्रक्चर है। ये स्पोरोफिल लीव्स यहां से मेन एक्सिस से अटैच होती हैं। दिस इज मेन एक्सिस, तो ये इसकी एक्सिस होती है। एक्सिस से स्पोरोफिल लीव्स अटैच होती हैं। स्पोरोफिल लीव्स के नीचे वाले पार्ट में ये वाला जो पार्ट होता है, इस वाले पार्ट को हम एपोफाइसिस कहते हैं। दिस इज वी कॉल्ड इट एपोफाइसिस। इस एपोफाइसिस वाले पार्ट में नीचे वाले पार्ट की अगर बात की जाए तो यहां पर कुछ माइक्रोस्पोर्स स्पोरेंजिया लगी होती हैं। इन माइक्रोस्पोरेंजिया के अंदर माइक्रोस्पोर पाए जाते हैं जो उड़ करके फीमेल कोन के पास तक पहुंचते हैं। फीमेल कोन मेल कोन आपको इस तरह से थोड़ा सा लंबा या बड़ा दिखाई देता है। अगर बात की जाए जिम्नोस्पर्म में, साइकस का कोन सबसे बड़ा कोन होता है अक्रॉस द ऑल प्लांट किंगडम। एक और खास बात बताऊं, साइकस का स्पर्म भी अक्रॉस द किंगडम 600 माइक्रोमीटर का लंबा होता है और ये सबसे बड़ा स्पर्म पाया जाता है साइकस में। अब अगर मैं फीमेल कोन की बात करूं तो फीमेल कोन जो होता है वो कुछ रोसेट शेप होता है। फीमेल कोन कुछ ऐसा होता है। रोसेट शेप मींस यहां पर बहुत सारी लीव्स का कॉम्बिनेशन होता है। ये जो इस तरह की रोसेट शेप गुच्छे में लीव्स पाई जाती हैं और ये वॉइड होता है, ये ऊंचा नहीं होता और फीमेल कोन चौड़ा होता है और जो मेल कोन होता है वो थोड़ा सा लंबा होता है। इस रोसेट शेप फीमेल कोन की अगर बात की जाए तो इसमें कुछ इस तरह की लीव्स पाई जाती हैं। ये होती हैं माइक्रोस्पोरोफिल। ये जो साइकस की माइक्रोस्पोरोफिल्स होती हैं, इन साइकस की माइक्रोस्पोरोफिल के ऊपर कुछ फीमेल रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर्स पाए जाते हैं जिनको हम ओव्यूल कहते हैं। तो इस तरह से ओव्यूल पाए जाते हैं और एज यूजुअल मैंने आपको लास्ट क्लास में ही बताया था, इसके ओव्यूल नेकेड होते हैं। यहां से ये स्पोरेंजिया से स्पोर निकल करके और जा करके ओव्यूल में गिर जाते हैं और ये फर्टिलाइज करके सीड का फॉर्मेशन करते हैं। सीड यहां पर भी नेकेड होते हैं। एक और सबसे इंपॉर्टेंट बात, आपने देखा होगा जो साइकस है, साइकस के जो स्टेम वाला पार्ट होता है, इसके स्टेम के कॉर्टेक्स वाले पार्ट में साइकट के स्टेम की ये ट्रांसपोर्ट सेक्शन है। ट्रांसपोर्ट सेक्शन देखेंगे, ये इसका वैस्कुलर बंडल हो गया और यहां पर ये इसकी कॉर्टिकल सेल्स पाई जाती हैं। ये कॉर्टेक्स वाला पार्ट होता है। कॉर्टेक्स वाले पार्ट में स्टार्च के ग्रेन्यूल्स इकट्ठा हो जाते हैं। ये स्टार्च के ग्रेन्यूल्स को हम निकाल करके इससे सैगो बनाते हैं। सैगो बनाने की वजह से इसीलिए साइकस के प्लांट को सैगोपाम के नाम से भी जाना जाता है। सैगो क्या होता है? आपने साबूदाना देखा होगा, जो साबूदाने की हम खीर बनाते हैं उसको एक्चुअली हम सैगो बोलते हैं इंग्लिश में, और सैगोपाम इसलिए बोलते हैं क्योंकि वो साबूदाना या जो सैगो होता है हम इसी साइकस से निकालते हैं। तो ये जनरल फीचर थे साइकस के लिए। साइकस की बहुत सारी ऐसी फैमिली हैं जो, और इसके बहुत सारे मेंबर्स हैं जो आपके फॉसिल्स के फॉर्म में रह गए हैं, अब वो नहीं पाए जाते हैं। लेकिन साइकस की अभी बहुत सारी स्पीसीज लिविंग स्पीसीज के फॉर्म में पाई जाती हैं। सो साइकस को हम लोग लिविंग फॉसिल्स कहते हैं क्योंकि बहुत लंबे समय से इसमें कोई चेंज नहीं हुआ है। जुरासिक टाइम के बाद से भी बहुत स्लाइट मॉडिफिकेशन हुआ है और तब से ये अभी तक एग्जिस्ट करते हैं। दैट्स व्हाई दे आर दीज लीजेंडरी प्लांट्स आर कॉल्ड लिविंग फॉसिल्स। इनको हम ऑर्नामेंटल फॉर्म में भी यूज करते हैं। नीचे वाला ब्राउन पार्ट होता है, ऊपर की तरफ लीव्स इसकी ग्रीन होती हैं। राइट, होप कि आपको ये समझ में आया होगा। दिस वॉज ऑल अबाउट द जनरल फीचर ऑफ द साइकस। सो थैंक यू लेडीज एंड जेंटलमैन वॉचिंग आवर वीडियो। आप देख रहे थे जेडी क्लासेस और मैं आपका होस्ट जयंत द्विवेदी, जेडी सर। राइट, सो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, जिसके बाद हम सैटरडेज के बाद में आगे अब दूसरे क्लास के बारे में बात करेंगे। साइकस के अलावा जिम्नोस्पर्म के दूसरे मेंबर के बारे में बात करेंगे और हम चारों क्लासेस को एक साथ पढ़ेंगे
हम सबसे ज्यादा डिटेल में वीडियो लेकर के आने वाले हैं। सो प्लीज मेरे चैनल को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू लेडीज एंड जेंटलमैन।